सर्दी के डेरे भी हैं हमारे शहर लाहौर में, और सर्दी में अक्सर हम लोग थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। हमारा कंबल यहाँ पे रज़ाई से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है, और इस तरह हम मौसम सरमा का लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको इंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपना खाना पीना बेहतर कर लें या मरकूब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना, तो सर्दी की शिद्दत भी हमें कम महसूस होगी। और अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ाओं के साथ साथ सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइज की आदत अपना लें, तो जनाब ना सिर्फ हम मौसम को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी हेल्दी रह सकते हैं। कई लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है ना, तो उनके जोड़ों में दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों को अगर कहा जाए कि जनाब वो अगर एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, तो वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सर्दी में कौन कौन सी आसान ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम आसानी से घर पर कर सकते हैं? सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्जिश कितनी ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास मौजूद हैं। जनाब वैसे तो आपको पूरी एक सीरीज़ में नज़र आ रहे होते हैं फिटनेस टिप्स देते हुए, और ऑनलाइन डांटते हुए भी हमें नज़र आते हैं आप लोगों को भी, लेकिन आज हमने उन्हें स्टूडियो में बुला लिया है कि वो लाइव आप लोगों को डांटे और पता चले कि जनाब आज हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और आप आ चुके हैं डांटने के लिए लाइव। आज डांट आपने लाइव पिलानी है सबको। जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक? आपने खा लिया होगा? यस, डांटने के लिए कि नई चीज़ जो है ना मैंने ऐड की है डांटने के लिए हाँ। क्योंकि कोई नहीं इतना डांटता जितना डांटने के लिए मैं आ गया हूँ। और रही बात, मौसम चेंज हो चुका हुआ है, मौसम के इफेक्ट भी है बॉडी पे, डिफरेंट भी है, मेजोरिटी भी है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की एहतियात भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ शादियों का सीजन जिस गली में से गुजरो शादी हो रही है, जिस गली में से गुजरो शादी हो रही है। हर वीकेंड पे कोई ना कोई शादी हो रही है, और हर कोई जाके वहाँ पे अच्छा खासा शादी का खाना खा रहा है, खा भी रहा है, उसके बाद छुपा भी लेते हैं कि ठीक है रहमान भाई से डांटना पड़े। हमारी सीरीज में भी मैं लोगों को बताता हूँ कि प्लीज़ मैं डांटने के लिए दोबारा आ गया हूँ, तो इसलिए लाइव आज हेल्दी टिप्स बताने के लिए भी अपने लाइफ को किस तरह आपने चेंज करना है विंटर्स में स्पेशली। और ये ना हो गए शादी का सीजन है तो फ़ौरन आपने कट करने के लिए कि फ़ौरन आपने कट करना है, तो कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर जाते हो, तो उससे भी आपने दूर रहना है। क्योंकि विंटर में मोस्टली ऐसा होता है कि शादियों के सीज़न में जी हमने विद इन अ फ्यू डेज फ्यू वीक्स हमने इन चीज़ों को कट करना है, वेट को कट करना है, तो ऐसा गलत है। एक चीज़ को आप ग्रेजुअली सिस्टम के साथ, कुदरत के एक सिस्टम में बॉडी दी हुई है, आप सिस्टम के साथ प्ले मत करो। आप जितना रूटीन में नॉर्मली आप कट डाउन करोगे तो वो परमानेंट है। शॉर्टकट का क्या है, आप देखें ना, अब इतना टाइम हो गया आप मुझे स्क्रीन पे देखते हुए लोगों को बताते हुए डांटते हो। हमारी टीम इतना काम करती है, किस लिए करती है? अवेयरनेस के लिए, मैसेज के लिए, क्योंकि आपका एक हेल्दी टिप आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दो। जब आपने डॉक्टर्स को पैसे देने होते ना, बेटा आप इतने पहले अपॉइंटमेंट के पैसे दो तो फिर आपने करना, तो इतना आप इसको आप नोट भी करें ना, तो एक प्रॉपर्ली एक बुक बन जाती है। आप एक एक टिप को भी अगर और डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एट द एंड वो प्रिस्क्राइब आपको कर देता है कि आप ये दवाइयां तो खाएं, लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज का भी वो मशवरा देता है, तो वही आप पहले कर ले, ज्यादा आपके पैसे भी बच जाएंगे। वो ये कहता है बेटा आपने बाकी चीजें भूल जाओ, आपने 30 मिनट जो ना आपने वर्कआउट करना है या आपने वॉक करनी। कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने बोला है। तो इन अदर वेज वी आर डॉक्टर्स, हमारी टीम एक काम करनी है, अवेयरनेस मैसेज लोगों को पहुंचे। तो विंटर्स में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं कि मौसम चेंज हो रहा है, मैंने देखा भी है, ब्रीदिंग का इशू भी है, स्निफिंग भी है, उसके अलावा आपको फ्लू का भी इशू चल रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। एक दो दिन मैंने क्या बाइक चला ली, मुझे भी फील हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट भी है अंदर जा रही है। अदरवाइज जो है ना मैं बाकी लोगों को भी देखता हूँ ताकि उनको बताया जाए। तो मास्क अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है या बाइक में तो मास्क का इस्तेमाल करें। उसके बाद इतने अवेयरनेस मैसेजेस हैं, आप फेस वॉश करें आके, या आप थोड़ा सा पानी पी लें या कुल्ली कर लें, तो ये होगी एहतियात। अब उसके साथ वर्कआउट की बातें बहुत सारी हो जाती हैं कि हाँ आपने डाइट का क्या करना है, क्योंकि विंटर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, नट्स पड़े होते हैं, गाजर का हलवा पड़ा होता है, पुलाव होता है, दिस एंड दैट ऑयली चीज़ें होती हैं, आपने उनको बर्न भी तो करना है। अब हमने 2000-3000 कैलोरीज खा ली हैं, तो क्या करते हैं, अच्छा जी ठंड लग रही है और हमने कंबल ले लिए, जैकेट जो हो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हम क्या करें? लेकिन अगर आपने इतना खाना है तो आपने उस हिसाब से इसको बर्न भी करना है, लेजी नहीं होना। सही। पहली बात तो ये कि विंटर में बहुत अच्छा एक मौसम है, आप वर्कआउट अच्छा कर सकते हो। वर्कआउट क्यों अच्छा कर सकते हो? क्योंकि आप इसमें इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो, आपका स्टेमिना थोड़ा सा बिल्डअप होता है मौसम की वजह से, और उसके बाद आप डाइट भी अच्छी ले सकते हो। अब इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बात ये है कि वो देखने में आता है कि ग्रीन टी है या कॉफ़ी है, सबसे जो
कॉमन बात चलती है कि हमें कितनी पीनी चाहिए। ठीक है। जो हेल्दी टिप्स में है विंटर्स में 2 से 3 कप। अगर कॉफ़ी किसी को सूट करती है वो कॉफ़ी पिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी कंपलसरी है। अगर ग्रीन टी सूट करती है तो आप वो ग्रीन टी आप ले सकते हो। अच्छा, लेकिन कॉफी में भी ब्लैक कॉफी पिए या मिल्की कॉफी पीनी चाहिए, कौन सी कॉफी? टू बी ऑनेस्ट ऑन स्क्रीन मुझे कॉफ़ी सूट नहीं करती। मुझे लगता है कि जैसे मैं कैद हो गया हूँ। इसी तरह बाकी डिफरेंट एक बॉडी, कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनको कॉफ़ी सूट करती है, तो इसलिए मिल्की नहीं पीनी, शुगर डाल के नहीं पीनी। इसलिए मैंने पूछ लिया ताकि क्लियर हो जाए लोगों को कि कौन सी कॉफी पीनी है। आर्टिफिशियल शुगर और डेयरी प्रोडक्ट, जब आपने वेट कट डाउन करना होता है तो आपने डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना होता है कि ये मिल्क भी चल रहा है, बटर भी चल रहे हैं, सारा ऑयली चीज़ें भी चल रही हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपने उनसे दूर रहना है। वेट कट डाउन करने में कंपल्सरी, चाहे मैं रिप करूँ चाहे एक नॉर्मल पर्सन वेट कट डाउन करे, तो आपने डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना। ये सब नोट कर लें प्लीज़, आप नोट कर लें, ये हेल्दी टिप्स हैं। अगर आप किसी कोच के पास जाते हैं तो वो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएगा, फर्स्ट। सेकेंडली कॉफ़ी जितना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर मुझे 1 कप सूट करते तो आप 1 पी लो। आपने कैफीन लेनी है खुद को बूस्ट करने के लिए, ये नहीं कि उस पर्सन ने 3 कप पिए तो मैं अब 4 पीऊंगा। नो, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आपको सूट करता है तो एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं विंटर में, कॉफ़ी आप उसको लाइट कर लें, हाफ लेमन, लेकिन ऑर्गेनिक, जिसको नॉर्मली देसी कहते हैं, फार्मी ना हो, उसको हाफ उसमें निचोड़ लें, वो आप प्री वर्कआउट इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लेमन आपको सिट्रस सूट नहीं करता तो आपने नहीं करना है। जिनको करता है उनके लिए, क्योंकि वेट कट डाउन बहुत स्पीड से होता है। लेमन के साथ, लेकिन हाफ लेमन। अगर आपने कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं करनी, आप उसको लाइट कर लो, हाफ लेमन उसमें आपने छोड़ के, लेकिन वो देसी हो, ठीक है, फार्मी ना हो। फार्मी जो है ना फॉरेन सिट्रस लगता है गले को, अगर कुछ लोगों को सिट्रस सूट नहीं करता तो वो इस तरफ ना आए। ये सभी चीज़ें हेल्दी टिप्स में बता रहा हूँ। सेकेंडली कॉफ़ी के कप 2 से 3 मैक्सिमम, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका वर्कआउट स्केड्यूल कैसा है। अगर आपका स्केड्यूल ऐसा है कि लेजी है, बैठने का वर्क है, तो प्लीज़ आप इतना ना पियो, लेकिन उसके साथ वाटर इनटेक भी रखना है। कॉफ़ी आप पिए जा रहे हो, अंदर हीट हो गई है, लिवर पे आप, स्टमक पे आप प्रेशर डाल रहे हो, अंदर तो जा रहा है, अंदर अब जाके किसने देखना कि अंदर हो क्या रहा है, तो इसलिए वाटर इनटेक भी आप सही, ओके, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नॉर्मली क्या देखा है लोगों को, कॉफ़ी पीते जाते हैं, आईज उनकी येलोश हो जाती हैं, ठीक है, उसके अलावा हीट, उनकी बॉडी में इरिटेशन सी स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से। और दूसरा ये है ना कि सर्दियों में हम लोगों का वाटर इनटेक भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, हम लोग पानी उतना नहीं पीते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें, पानी पीना। मेरी नीस घर में, और जी मामू मैंने पानी कम पीना है, पानी नहीं पिया। बेटा क्यों नहीं पीना? तो इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने रखना। फॉर एग्जाम्पल आप समर में 8 to 10 ग्लास आप पीते हो तो आप 6 तो पियो। अंदर का सिस्टम वॉश कैसे होना है? आप गाड़ी का रेडिएटर होता है उसमें आप पानी डालते हो, तो ये रेडिएटर सिस्टम है लिवर आपका, आपने इसको वॉश करना है। मैं भी पानी पी लूं साथ साथ, याद आ गया। नहीं, मैंने पी लिया तो अब उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ मैं किसी से मिल लूँ ना, लेकिन प्रॉपरली अपनी डाइट का ख्याल रखो। सही। तो इसलिए इन चीज़ों का इतना ख्याल रखना है। आपको क्या लगता है कि विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ दिनों में ये चीज़ें मिलती हैं? नो, एक स्टमक लिवर डिस्टर्ब हो जाए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको 6 मंथ आपको रूटीन में आने में लग जाते हैं।